तो नमस्कार दोस्तों, फॉर्मा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। आज की क्लास एनसीईआरटी बेस पर आधारित मैराथन क्लास है, जो कि सभी टॉपिक्स को कवर किया गया है ताकि आपका एक भी टॉपिक छूटने ना पाए या फिर एक भी प्रश्न आपका एग्जाम में छूटने ना पाए। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से, लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जो लोग नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक छोटा सा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो ज्यादा से ज्यादा अपने अपने ग्रुपों में एक बार क्या करिए, शेयर करिएगा। अगर आज की क्लास बेहतर लगे तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, क्योंकि आज की क्लास से आप लोगों को 5 से 6 नंबर देखने को मिलेंगे, चाहे वो प्राइमरी के हो चाहे वो जूनियर को हो। आशा करते हैं सभी सभी भाई बहनों का एक 20 प्लस कर जाए, सभी लोगों का, या फिर 90 प्लस कर जाए, ताकि आप लोग सभी एग्जाम में भाग ले सकें। तो भगवान से यही आशा है कि आप लोगों का 90 प्लस हो जाए या फिर 120 प्लस ही कर जाए। तो शुरू करते हैं आज के पहले टॉपिक से। तो टॉपिक हमारा है असम से। अगर असम से प्रश्न आपके बनते हैं तो किस प्रकार से बनेंगे, तो याद रखिएगा। पहला हमारा है बिहू का त्योहार। अगर बिहू से प्रश्न बनता है तो बिहू का त्योहार चावल की नई फसल काटने पर, यानी पहली फसल जो कटाई होती है चावल की, उसको उसके दिन मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है, ये 14 से 15 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। और इसे मनाया जाता है, और ये पहले दिन को क्या कहा जाता है, उकवा कहा जाता है। इस दिन अस्थाई छप्पर, अस्थाई का मतलब होता है जो बनाया जाता है फिर उसे हटा भी दिया जाता है, अस्थाई छप्पर बनाया जाता है, और इसे भेला घर कहा जाता है। इसका नाम क्या है अस्थाई छप्पर का, तो भेला घर। तो पहला आपका टॉपिक्स बनता है, आपका पहला प्रश्न बनता है बिहू जो त्योहार होता है कब मनाया जाता है, चावल की पहली फसल काटने में बनाई जाती है, ये पहला हो गया। अगर दूसरे की बात किया जाए, ये कब मनाया जाता है, तो 14 से 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगर तीसरा कहा जाए, इस दिन को क्या कहा जाता है, तो उकवा कहा जाता है, ये तीसरा ऑप्शन आपका बन गया। और यहाँ पे अगर चौथा की बात किया जाए, तो इस दिन अस्थाई घर बनाया जाता है, ये चौथा प्रश्न आपका प्रश्न बन सकता है। और पांचवा प्रश्न बनेगा, इस अस्थाई घर को क्या कहा जाता है, तो भेला घर कहा जाता है, ये पांचवा आपका बनेगा। तो इतना टॉपिक्स आपका असम से बन सकता है अगर बिहू त्योहार से अगर पूछता है। नेक्स्ट टॉपिक्स हमारा यहाँ पे पक्षियों से है। अगर पक्षियों से अगर प्रश्न बनता है तो याद रखिएगा, मैना अपने गर्दन को झटके से घुमा सकती है पीछे तक, और जबकि उल्लू अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। उल्लू जो होता है अपने अपने जो सर होता है उसे क्या करता है, पूरे पीछे तक घुमा देता है। लेकिन ये जो मैना होती है, ये अपने गर्दन को क्या करती है, झटके से पीछे तक घुमाती है। और अगर पक्षियों की बात किया जाए और, तो यहाँ पे करा पक्षियों के पंख अलग अलग रंगों और डिजाइन के होते हैं। पंख उड़ने में मदद करते हैं। शरीर पर इस जो पंख होते हैं और जो पंख होते हैं, ये क्या करते हैं, शरीर को गर्म रखते हैं ठंडियों से बचने के लिए। इतना याद रखिएगा। अगर प्रश्न बनता है, मैना अपने गर्दन को क्या करती है, झटके से घुमाती है, जबकि उल्लू अपने गर्दन को पीछे तक पूरा घुमा सकता है। और पक्षियों के जो पंख होते हैं अलग अलग रंगों और डिजाइन के होते हैं। पंख उड़ने में मदद करते हैं तथा शरीर को गर्म करने के लिए होते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे तीसरा, अगर तीसरे टॉपिक्स की बात करें हम, तो तीसरा हमारा यहाँ पे कह रहा है कि पक्षियों के पंख अलग अलग रंग और डिजाइन के होते हैं। पंख उड़ने में मदद करते हैं, साथ ही शरीर को गर्म रखने के लिए ये क्या करते हैं, सहायता करते हैं। पुराने पंख झड़ने पर समय समय पर नए पंख क्या होते हैं, आ जाते हैं। और नेक्स्ट हमारा यहाँ पे कह रहा है, पक्षियों के कान बाहर नहीं दिखाई देती, लेकिन सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। ये छेद बालों से ढके रहते हैं। इन्हीं की मदद से पक्षियां क्या करते हैं, सुनते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, जिनके कान दिखाई यहाँ पे देख सकते हैं या फिर दिखाई देते हैं वे बच्चे, और जिनके कान दिखाई नहीं देते वे क्या करते हैं, अंडे देते हैं। जानवरों से अगर प्रश्न बनता है, याद रखिएगा, जानवरों के शरीर पर डिजाइन उनके शरीर पर बाल के कारण होता है। कभी कभी आपसे प्रश्न पूछता है कि जो जानवर होते हैं उनके शरीर पर पैटर्न बना होता है, वो किस कारण बना होता है, तो वो डिजाइन के कारण, अलग अलग वातावरण के कारण बने रहते हैं। देखिए छठा हमारा कह रहा है कि जिन जानवरों के शरीर पर बाल होते हैं तथा कान बाहर दिखाई देते हैं, वे जानवर बच्चे देते हैं। जैसे में यहाँ पे कर सकते हैं, हिरण हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, ये सब क्या होते हैं, जिनके कान दिखाई देते हैं, वो क्या करते हैं, बच्चे देते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे सातवां है, सातवां हमारा टॉपिक्स यहाँ पे है। सातवां टॉपिक से, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं, वो उनके शरीर पर बाल भी नहीं होते हैं, वे अंडे देते हैं। जैसे छिपकली, मेंढक की बात कर लिया जाए, जिनके बाल नहीं होते हैं, याद रखिएगा, और जिनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं और कान दिखाई नहीं देते हैं, वो क्या करते हैं, अंडे देते हैं। और अगर हाथियों से प्रश्न आपके बनते हैं, याद रखिएगा, आज सभी ऑनलाइन में प्रश्न को यहाँ पे शामिल किया गया है, तो सभी लोग क्या करिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा और स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। तो आठवां हमारा ये कह रहा है कि एक वयस्क हाथी एक दिन में, अगर हाथियों से प्रश्न बनता है, तो एक वयस्क हाथी एक दिन में लगभग 100 किलो, यानी 1 कुंटल, याद रखिएगा, 1 कुंटल क्या कर सकते हैं, से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा जाते हैं। हाथी एक दिन में लगभग केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। अगर प्रश्न बनता है कि एक हाथी एक दिन में कितने घंटे आराम करता है, तो याद रखिएगा 2 से 4 घंटे ही आराम करता है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है,
नेक्स्ट हमारा यह है कि हाथियों को पानी तथा कीचड़ में खेलना काफी पसंद है। प्रश्न बन चुका है, कई बार रिपीट हुआ है हाथियों से, और हर साल याद रखिएगा, हर साल 1 नंबर का हाथी से प्रश्न आपके बनते हैं। तो इतना याद रखिएगा हाथियों से। हाथी को गर्व यहाँ पे, हाथी को पानी में तथा कीचड़ में खेलना काफी पसंद है। हाथी के कान पंखों की तरह होते हैं, इन्हें हिलाकर हवा का कार्य किया जाता है हाथियों के द्वारा। यहाँ पे कहा है कि 3 माह के हाथी के बच्चे का वजन जो होता है 300 किलोग्राम होता है, यानी 3 कुंटल का होता है। हाथियों के झुंड में रहना पसंद करते हैं, याद रखिएगा हाथी जो होते हैं झुंड में रहना पसंद करते हैं। हाथियों के झुंड में केवल, याद रखिएगा केवल शब्द दिया है तो मतलब केवल एक ही, केवल हथनियां और उसके छोटे बच्चे होते हैं। एक हाथी के झुंड में केवल हथनियां होती हैं, हाथी नहीं होता है। और एक 3 माह का जो बच्चा होता है, यानी 3 महीने का जो हाथी का बच्चा होता है, उसका वजन होता है 3 कुंटल तक का होता है, और ये झुंड में ही रहते हैं। झुंड की मुखिया हथनी होती है, याद रखिएगा। अगर प्रश्न बनता है कि उस झुंड का, जो हाथी के झुंड होता है, उसकी मुखिया कौन होती है, तो हाथी नहीं, हथनियां होती हैं, याद रखिएगा। हथनियां सबसे बुजुर्ग होगी, जो वही होगा, वही नेतृत्व करेगी। एक झुंड में 10 से 12, यहाँ से प्रश्न बना है एक झुंड में कितने हाथियां रहते हैं, तो 10 से 12 हथनियां रहती हैं, हाथी नहीं रहते हैं, याद रखिएगा। एक झुंड में लगभग 10 से 12 हथनियां और उसके बच्चे होते हैं। हाथी 10 से 15 वर्ष तक झुंड में रहते हैं, फिर अपने झुंड को छोड़ देते हैं। प्रश्न बनता है एक झुंड में कितने हथनियां होती हैं, तो ये एक झुंड में जो होता है 10 से 12 हथनियां होती हैं, और उस झुंड का नेतृत्व हथनियां ही करती हैं, और 10 से 12 या 15 वर्ष में एक झुंड को हाथी क्या करता है, छोड़ देता है। नेक्स्ट अगर हमारा बनता है बगुला से, तो बगुला भैंस की पीठ पर बैठकर सूक्ष्म जीवों को खाता है। इससे भैंस को भी काफी फायदा होता है, इसे सहजीवी कहा जाता है। याद रखिएगा, जो बगुला होता है, कभी प्रश्न बनता है कि भैंस के पीठ पे बगुला बैठता है किस कारण, उसका मित्र होता है या फिर उसके साथ रहता है इसके कारण, या फिर भैंस को मजा आता है। तो ये जो होता है सूक्ष्म जीव, जो जानवर होते हैं उसके ऊपर जो बैठकर क्या करते हैं, बगुला बैठकर कुछ सूक्ष्म जीवों को खा लेते हैं, जिससे क्या होता है, भैंस को भी आराम मिलता है, और ये सहजीवी होते हैं। याद रखिएगा, प्रश्न बनता है 10वां अगर हाथी से प्रश्न बनता है, हाथी परेशानी में एक दूसरे की मदद करते हैं तथा अपने बच्चों को देखभाल और सुरक्षा के लिए एक दूसरे के साथ रहते हैं। ये जब तक, याद रखिएगा, 10 से 15 वर्ष की आयु तक, जब तक वो झुंड को क्या करता है, झुंड को छोड़ नहीं देता है, तब तक क्या करते हैं, साथ में ही रहते हैं, और सब मिलकर उस परेशानी से लड़ते हैं, जो भी परेशानियां आती हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है खेजड़ी का, राजस्थान में मिलता है। याद रखिएगा, वृक्ष जो है खेजड़ी की बात किया जाए तो ये राजस्थान में पाए जाते हैं वृक्ष। खेजड़ी नामक गांव है, जो राजस्थान में के जोधपुर में है। इस गांव का नाम जो है खेजड़ली, यहाँ पर पाए जाने वाले वृक्ष जिसे खेजड़ी कहते हैं, नाम पर पड़ा है। देखिए, जो गांव का नाम है खेजड़ली है, यहाँ पर पाए जाने जो वाला वृक्ष है उसे खेजड़ी कहते हैं, इस नाम से ही पड़ा है उस गांव का नाम। और खेजड़ी गांव के लोग, याद रखिएगा, खेजड़ली गांव के लोग बिश्नोई कहलाते हैं। बिश्नोई पेड़ों तथा जानवरों की रक्षा करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक से। हमारा यहाँ पे खेजड़ी वृक्ष रेगिस्तानी इलाकों में बहुतायत में पाए जाते हैं। याद रखिएगा, भारत के रेगिस्तान में पाए जाने वाला जो खेजड़ी वृक्ष है बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। और इस वृक्ष की छाया में, याद रखिएगा, इस वृक्ष को ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। इस वृक्ष की छाल की दवा बनाई जाती है, इतना याद रखिएगा। इस वृक्ष की लकड़ी में कीड़े नहीं पड़ते हैं, और इस वृक्ष में इस वृक्ष की फलियां होती है, प्राप्त होती है, जिससे सब्जियां बनाई जाती हैं। अगर प्रश्न आपका बनता है तो यहाँ से बनेगा खेजड़ी के वृक्ष से। खेजड़ी का वृक्ष जो है राजस्थान में पाया जाता है, इतना याद रखिएगा। खेजड़ी नामक गांव जो राजस्थान के जोधपुर में है, और इस गांव में नाम जो है खेजड़ी लेली, इस गांव का जो नाम है खेजड़ली, नाम पड़ा है खेजड़ी वृक्ष के नाम पर पड़ा है, याद रखिएगा। और इसकी देखभाल करने वाले और जानवरों की देखभाल यानी रक्षा करने वाले समाज को बिश्नोई समाज कहते हैं। नेक्स्ट है बिहार से। अगर बिहार से आपका प्रश्न बनता है तो अनिता कुशवाहा बिहार की मुजफ्फरपुर जिले की रहने वाली हैं। यहाँ से टॉपिक्स आपका एक बन सकता है, प्रश्न बन सकता है। अनिता एक चमकता सितारा है, जिसे स्टार गर्ल भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आरटीई एक्ट 2009 की अगर बात करें तो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 6 से 14 वर्ष के जो बालक हैं सभी बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। अगर मधुमक्खी की बात किया जाए तो यहाँ से 1 नंबर आपके बनते हैं। यहाँ से भी मुजफ्फरपुर के लीची के पेड़ बहुतायत में पाए जाते हैं। याद रखिएगा, जो मधुमक्खी है मुजफ्फरपुर में लीची के पेड़ों पर ज्यादा मंडराते हैं, तो बहुतायत में पाए जाते हैं। मुजफ्फरपुर लीची का पेड़ बहुतायत में पाया जाता है, और लीची के पेड़ पर मधुमक्खियां आकर्षित होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे मुजफ्फरपुर के लोग मधुमक्खियों को पालकर शहद एकत्रित करते हैं। इस शहद को बेचकर वो क्या करते हैं, अपनी आमदनी प्राप्त करते हैं।
नेक्स्ट हमारा यहाँ पे 16वां कह रहा है कि अक्टूबर से दिसंबर तक इसका समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। याद रखिएगा, मधुमक्खियों के अंडे देने का समय जो होता है यहाँ पे अक्टूबर से दिसंबर तक का होता है। इस समय मधुमक्खियों के पालन का उचित अवसर होता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे लीची की, अगर लीची की बात किया जाए तो लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। अगर लीची का फूल की बात किया जाए तो ये फरवरी में खिलते हैं। एक बक्से में 12 किलो शहद क्या होता है, एकत्रित किया जा सकता है, इकट्ठा किया जाता है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे एक छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में नर मधुमक्खी भी होते हैं, याद रखिएगा, और बहुत सारी यहाँ पे मजदूर मधुमक्खियां भी होती हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे मजदूर मधुमक्खियां क्या आती हैं, दिन भर काम करती हैं, शहद के लिए फूलों का रस चूसती हैं। और जबकि याद रखिएगा, जब किसी मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो विशेष प्रकार का नृत्य करती हैं। इससे दूसरी मधुमक्खियां भी उस तरफ आकर्षित हो जाती हैं। छत्ता बनाने का काम तथा बच्चों को पालने का काम मजदूर मधुमक्खियां करती हैं। यहाँ से ऑप्शन बनता है कि जो मधुमक्खियां होती हैं वो विशेष प्रकार की क्या करती हैं, नृत्य करती हैं, जिससे क्या होता है और मधुमक्खियां उसकी तरफ आकर्षित होती हैं जहां पर शहद मिल जाता है। और देखिए यहाँ पे दिया है कि बच्चों को पालने के लिए मजदूर मधुमक्खियां भी होती हैं छत्ते में। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे चींटियों से अगर प्रश्न बनता है तो चींटियों के लिए इस प्रकार प्रश्न बनता है कि चींटियां भी मिलजुल कर रहती हैं। याद रखिएगा, समूह में रखती हैं। सभी चींटियों का कार्य बटा रहता है। रानी जो यहाँ पे चींटियां होती हैं अंडा देती हैं। सिपाही चींटियां बिल का ध्यान देती हैं। और मजदूर चींटियां क्या करती हैं, भोजन एकत्रित करने का कार्य करती हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे चींटियां अपने वजन से 10 गुना भार अधिक उठा सकती हैं। याद रखिएगा, 20वां हमारा करा है कि दीमक ततैया इसी प्रकार समूह में रहते हैं। ये टॉपिक्स आप लोगों को क्या करना है, याद करना है बहुत ही बेहतर तरीके से। नेक्स्ट हमारा प्रमुख स्थान, अगर प्रमुख स्थान की बात की जाए तो गुजरात से यहाँ पे 21वां है। यहाँ पे करा कि वलसाड, गांधीनगर, गांधीधाम, अहमदाबाद, कच्छ आदि क्षेत्र जो होते हैं गुजरात में होते हैं। यहाँ पे गुजरात में स्थित है कह सकते हैं। अगर गोवा से बात किया जाए और गोवा से सुरंग की बात किया जाए तो गोवा जो है, याद रखिएगा, केरल और गोवा के बीच में लगभग यहाँ पे 92 सुरंग और 2000 पुल पाए जाते हैं। याद रखिएगा, यहाँ से गोवा से और यहाँ पे केरल के बीच की दूरी अगर आप तय करते हैं तो आपको 92 सुरंगों को पार करना पड़ेगा और साथ में 2000 पुलों को पार करना पड़ेगा। अगर नाम की बात किया जाए तो याद रखिएगा, अगर नाम से प्रश्न बनता है तो वलियम्मा, यहाँ से प्रश्न आप लोगों को कई बार मिलेंगे। 2018 में भी ये प्रश्न मिले थे, 2017 में भी मिले थे। वलियम्मा, मलयालम में माँ की बड़ी बहन को वलियम्मा कहा जाता है। और अमु अम्मा किसे कहा जाता है, तो माँ की माँ को यानी नानी को यहाँ पे मलयालम में अमु अम्मा कहा जाता है। याद रखिएगा, वलियम्मा जो होता है ये मलयालम में माँ की बड़ी बहन को कहा जाता है, यानी मौसी को कहा जाता है वलियम्मा। और माँ की माँ को क्या कहा जाता है, यानी नानी को अमु अम्मा कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे अगर यहाँ पे साधन की बात किया जाए तो 25वां यहाँ पे फेरी होता है। याद रखिएगा, 25वां फेरी अगर साधन से प्रश्न बनता है तो फेरी पानी में आने जाने का एक साधन, एक प्रकार की नाव होती है। केरल के कई भागों में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी का प्रयोग किया जाता है, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे ट्रेन से प्रश्न अगर बनता है तो ट्रेन के लिए रेलवे टाइम टेबल हम कई जानकारियां इकट्ठा कर सकते हैं, जैसे में ट्रेन कब आएगी, ट्रेन कब पहुंचेगी, कितनी यात्रा करने का समय है, कितने किराया लगेगा, इन सभी की हम क्या कर सकते हैं, ऐसे प्रश्न बनते हैं ट्रेन से तो याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे गांधीधाम से, गांधीधाम की अगर बात किया जाए तो ये गुजरात में है, नागरकोइल केरल में है। इसके बीच द्वारा तय की जाने वाली दूरी जो होता है, याद रखिएगा, 2649 किलोमीटर की है। दोनों के बीच 14 स्टेशन पड़ते हैं। अगर आप गांधीधाम से केरल के बीच दूरी तय करते हैं, याद रखिएगा, अगर गांधीधाम से यानी गुजरात से और केरल यहाँ पे नागरकोइल के बीच में अगर दूरी तय करते हैं तो कितना है, याद रखिएगा, यहाँ पे 2649 किलोमीटर है। अगर इसके बीच में स्टेशनों की बात किया जाए तो कितने हैं, 14 स्टेशन पड़ते हैं, इतना याद रखिएगा आप लोग। 28वें प्रश्न बात करते हैं शादी से। यहाँ पे राज्य आंध्र प्रदेश की बात किया जाए, याद रखिएगा, शादी से अगर राज्य के प्रश्न बनते हैं तो आंध्र प्रदेश से प्रश्न बनेंगे। तो पहला हमारा यहाँ पे करा है, आंध्र प्रदेश के लोगों द्वारा एक विशेष प्रकार की कैंप लगता है। इस कैंप में शादीशुदा लड़कियों को पुनः स्कूल भेजा जाता है ताकि वे अपनी अधूरी पढ़ाई को पूरा कर सकें। नेक्स्ट है शादी हेतु लड़कों की, यहाँ पे लड़कियों की उम्र जो है 18 वर्ष, लड़कों की उम्र जो है 21 वर्ष। अब चेंज कर दिया गया है, याद रखिएगा, अब क्या किया गया है, चेंज कर दिया गया है। अब लगभग 21 साथ कर दिया गया है, याद रखिएगा इतने टॉपिक्स में। तो नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है प्रमुख चेहरे। अगर यहाँ से अगर आपके प्रश्न बनते हैं प्रमुख चेहरे से, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कर्णम मल्लेश्वरी, एक वेंटर लिफ्टर थी। यहाँ से प्रश्न आपका बनता है, ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली, इन्होंने 130 किलोग्राम भार को तक उठा लिया था। और ये भारत के बाहर लगभग 29 मेडल जीत चुकी हैं। याद रखिएगा, अगर प्रमुख चेहरे से अगर प्रश्न बनता है तो कर्णम मल्लेश्वरी से आपका प्रश्न बनेगा एक। दूसरा बनेगा, ये क्या थी, ये वेट लिफ्टर थी, दूसरा बनेगा। तीसरा, ये कहाँ की रहने वाली थी, तो ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी। और इन्होंने कितने किलोग्राम भार उठाया था, 130 किलोग्राम भार उठाया था, ये चौथा बनेगा। और इन्होंने कितना मेडल जीता था, तो याद रखिएगा 29, वो भी कहाँ, भारत से बाहर। ठीक। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे घाटी। अगर घाटी यूके यानी उत्तराखंड की बात किया जाए तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है, जबकि शांत घाटी केरल में। अगर शांत घाटी की बात करता है तो ये कहाँ है, केरल में है। ठीक। और अगर यहाँ पे फूलों की घाटी की बात किया जाए, फूलों की घाटी, तो ये कहाँ है आपका, उत्तराखंड में। ठीक, उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे बनता है प्रश्न अगर चित्रकारी से, तो चित्रकारी से तो आपको हर बार देखने को एक प्रश्न मिलेंगे। तो चित्रकारी से करा है 32वां हमारा करा है कि मधुबनी चित्रकारी बहुत ही प्राचीन प्रथा है। ये बिहार में मधुबनी नामक एक जिला है, काफी प्रचलित है। यहाँ त्योहारों पर घर की दीवारों पर, आंगन पर विशेष प्रकार के चित्र बनाया जाता है, और इस प्रकार की इस चित्र का नाम मधुबनी चित्र कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे मधुबनी चित्र से कुछ और भी प्रश्न बनते हैं मधुबनी से। तो ये मधुबनी चित्र बनाने के लिए रंग प्राकृतिक यानी प्राकृतिक रंग है, यहाँ पे कृत्रिम रंगों का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्राकृतिक रंगों के रूप में यहाँ पे जाने वाले वस्तुओं से बनाए जाते हैं। जैसे में हम बात कर सकते हैं पीसे हुए चावल, याद रखिएगा पीसे हुए चावल घोल में रंग मिलाकर बनाया जाता है। रंग बनाने के लिए हल्दी, गुड़हल, नीम, फूल, पेड़ों का प्रयोग यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट मधुबनी से अगर और भी आपके प्रश्न बनते हैं तो मधुबनी चित्र बनाने के लिए रंग प्राकृतिक में पाए जाने वाले वस्तुओं से मिलकर बनते हैं। तो सॉरी, यहाँ पे एक ही बात रिपीट हो गया है। तो नेक्स्ट हमारे यहाँ पे मधुबनी चित्रकारी में चित्र पर फूल, पक्षी, याद रखिएगा फूल, पक्षी, मछलियां, अन्य कई जीवों को, जंतु को आदि का प्राकृतिक यहाँ पे चित्रण किया जाता है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे उत्तर प्रदेश से, अगर उत्तर प्रदेश से अगर आपका प्रश्न बनता है तो उत्तर प्रदेश में यहाँ पे कचनार के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में कचनार का फूल होता है जिसकी सब्जी बनाई जाती है। केरल से अगर प्रश्न बनता है तो केरल में केले के फूल की सब्जियां बनाई जाती हैं, याद रखिएगा। और यहाँ पे महाराष्ट्र की अगर बात किया जाए तो महाराष्ट्र में सहजन की यहाँ पे क्या होता है, पेड़ के यहाँ पे फलियों की सब्जी बनाई जाती है, पकौड़ियां बनाई जाती है फूलों की। उत्तर प्रदेश से कचनार की सब्जी बनाई जाती है, याद रहिएगा। और यहाँ पे केरल से बनता है तो केले की सब्जी की, यहाँ पे केले के फूल की सब्जी बनाई जाती है। अगर महाराष्ट्र से बनता है तो सहजन के सहयोग से पकौड़ा बनाया जाता है उसके फूलों की। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे यहाँ पे आज की क्लास आप लोगों की कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में राय सुझाव मत जरूर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।